हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 34, 33 सेट तक हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए 34वां सेट में हम सब प्रवेश कर गए हैं और एनसीईआरटी साइंस का बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर अब से मैं कोशिश करूंगा आप सबके लिए एनसीईआरटी साइंस वापस से रिकैप कर लूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। ये हम सब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ते हैं ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा याद रह सके, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड होने के कारण आपको समझने में भी आसानी होगा। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 331वां क्वेश्चन होगा। 330 तक हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं। 331वां प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। आपके आंसर हो जाएंगे अवतल लेंस। देखिए, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उजली होती है इसे अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ठीक है, ये रीजन हो गया। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। कटा हुआ हीरा ज्यादा चमकता है अपवर्तनांक की वजह से, तो ये भी याद रखेंगे आप सब। तो 331 का आंसर हो गया अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 332, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। देखिए, उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? तो बीच में मोटा होता है तथा किनारे पर पतला होता है। तो इस वाले आकार वाले गिलास को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे आप सब। यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, अपने में समेट लेता है एक जगह पे। उत्तल लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में करते हैं और यह दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त होता है। यानी उत्तल लेंस हो गया दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु, यानी जिसको दूर की वस्तु नहीं समझ में आ रही है, नहीं दिखाई पड़ती है, और अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेली हम सब 10 क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी साइंस का और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस वाले सीरीज से बन जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 333, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? आप इसका आंसर हो जाएगा हरा। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। कौन कौन सा रंग? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, जिसमें लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए, जिस कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो इन्वायरमेंट में फैलेगा नहीं, और बैंगनी और जामुनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए ये फैल जाता है, जिस कारण से आसमान भी हम सबको नीला दिखाई पड़ता है, यही कारण है। तो बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम है इसलिए वो फैल जाता है, लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक है इसलिए वो फैलता नहीं है। इसलिए लाल कलर का यूज जो है वो खतरे के सिग्नल के रूप में भी किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। बाकी आप फोटो में भी देख के समझ सकते हैं, हरा बीच में है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट यानी बॉर्डर जो है वो बैंगनी और लाल रंग का होता है। ऊपर होता है लाल और नीचे होता है बैंगनी। दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है, इस दौरान इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये भी याद रखेंगे आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 334, दाढ़ी यानी बियर्ड बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब क्यों किया जाता है? तो यही एनसीईआरटी सिखाता है आपको कि क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है। देखिए, उत्तल और अवतल दोनों गोलाकार दर्पण है। तो अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल प्रवर्तक होता है। इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। इवन अवतल दर्पण का उपयोग जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें भी किया जाता है, यानी जहां से रोशनी प्रदान होता है गाड़ी को। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन आपके हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सौर जो भट्टी होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम्पल से, जिससे आप बनाने के लिए एबल रहेंगे। 335वां प्रश्न, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? यानी कौन सा कलर हो जिससे कि छाते में धूप कम लगे, मतलब छाते रिफ्लेक्ट कर दे उस किरण को। तो ऊपर उजला रहना चाहिए और नीचे काला रहना चाहिए। अगर ऐसा छाता आप लेकर चलते हैं तो आपको गर्मी का एहसास उतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतः परावर्तक होता है, यानी उजला रंग जो होता है उस पे जैसे ही सूर्य का किरण होता है तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस सूर्य के किरण ऊपर चले जाते हैं, जिससे हम सबको कम मात्रा में उष्मा अवशोषित करना पड़ता है, जिससे गर्मी कम लगता है। अतः छाते की ऊपरी सतह सफेद होने से गर्मी में धूप से बचा जा सकेगा। ठीक है, तो यानी ऊपर होना चाहिए उजला और नीचे होना चाहिए काला। अब आपको ऐसा छाता खोजना है गर्मी के दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336, समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश के परावर्तन
तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ठीक है, किसी रंग विकिरण का परिकिरणन तरंगदैर्घ्य की चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैंगनी एवं नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, हम सब पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए, इसलिए इसका परिकिरणन अधिक होता है। परिकिरणन मतलब कुछ होता नहीं है, परिकिरणन मतलब हो गया कि वो एनवायरमेंट में फैल जाता है, पर्यावरण में फैल जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, परिकिरणन। इस परिघटना के फलस्वरूप समुद्र का रंग क्या हो जाता है, नीला दिखाई पड़ता है। यानी बैंगनी और नीला का तरंगदैर्घ्य कम है, और मैं आपको बताया जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा वो आसमान में फैलेगा, आसमान में फैला, इस वजह से क्या हुआ, समुद्र का जल कैसा नजर आता है हम सबको, नीला। ठीक है, देखिए ये एनसीईआरटी साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुश्किल से 10 मिनट आप खर्च करेंगे और आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझ में आएगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वाले सीरीज को आप मिस नहीं करेंगे। 337 है, हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित करता है, इस वजह से क्या होता है, हरी घास का रंग हरा दिखाई पड़ता है। हरी घास की पत्तियों पर पड़ने वाला प्रकाश से पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषण वर्णक मुख्यतः लाल, बैंगनी, नीला और नारंगी प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा हरे रंग प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, यानी लाल, बैंगनी, नीला, नारंगी ये अवशोषित कर लेता है, हरा रंग क्या करता है, परावर्तित कर देता है, यानी वापस मेरे आंख की ओर भेज देगा हरा रंग, इसलिए पत्तियों का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, हरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 338, कार में पीछे के यातायात के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? इसी को बोलते हैं गाड़ी में साइड मिरर का उपयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। जब आप गाड़ी के साइड मिरर में कभी अपने फेस को लाइएगा, देखिएगा अपना शकल, तो छोटा नजर आएगा, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उसमें। उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। यानी अगर उत्तल दर्पण है तो आप आईना में देखेंगे तो बहुत दूर से जो पीछे रोड में गाड़ी आ रही होती है वो हम सबको बहुत पहले दिख जाती है, जिसका यूज काफी बार हम सब ड्राइविंग के दौरान करते हैं। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इस वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए मोटर वाहनों एवं बस में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जबकि हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग कर रहे थे, तो हम सब अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है जिससे लाइट फैलेगा। लेकिन साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 339, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण अभ्यांतर आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु कांच या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर है जो समुद्र के अंदर भी बिछाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 340 और आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा फिल्म भाग से तुलना की जाती है। आंख का जो रेटिना है उसको कैमरा और फिल्म भाग से तुलना करता है। धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर होता है। आंख पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 34। आपको अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ये मेनली 6 से लेकर के 10th या 11 तक के एनसीईआरटी से प्रश्न तैयार किया जाता है, इसलिए आपको ये पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा आप सबके लिए कि बिहार एसएससी का इंटर लेवल के एग्जाम तक कम से कम आप सबको 1000 क्वेश्चन तो करवा कर ही भेजूं। तो ये 340 है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि 1000 क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।